गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं JKSSB के सिलेबस में एक टॉपिक है इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसका, इन विच ईयर फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट वाज पास्ड। कौन से सन में जो फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट पास किया गया था? तो कब किया गया था? 1980 में। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो गोल्डन रेवोल्यूशन है किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? हॉर्टिकल्चर एंड हनी, इन दोनों के साथ संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन। और एक दूसरा है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन ये किसके साथ संबंधित है? ये है जूट के साथ, जूट के साथ संबंधित है। डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्शन, ये जो कौन सा रेवोल्यूशन आया था? व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। और मीट और टमाटो के साथ में कौन सा रेवोल्यूशन है आया था? रेड रेवोल्यूशन। ओनियन और प्रॉन के साथ कौन सा रेवोल्यूशन आया था? आया था पिंक रेवोल्यूशन। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज, जो सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अर्थ का, वो कौन सा इकोसिस्टम है? तो कौन सा है? बायोस्फीयर। बायो इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। आंसर इज ए। पिन वैली नेशनल पार्क की सिचुएटेड इन, जो पिन वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे स्थित है? कौन सी स्टेट में है? ये पिन वैली नेशनल पार्क की सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस आफ्टर द मथेन। मथेन के बाद जो बायोगैस में मैक्सिमम क्या होता है? मथेन होता है। मथेन के बाद दूसरे नंबर में कौन सी गैस आता है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आती है। और ये कितना है? 57% लगभग क्या होती है? मथेन होती है। और उसके बाद 43% क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सेकेंडरी पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सेकेंडरी पोल्यूशन इसमें से कौन सा है? तो क्या है? ओजोन। जो ओजोन लेयर है हमारा, ओजोन है, ये हमारा सेकेंडरी पोल्यूशन है। जो प्राइमरी पोल्यूशन कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे हैं प्राइमरी पोल्यूशन। हमें पूछा गया है इसमें सेकेंडरी पोल्यूशन पूछा गया है एटमॉस्फेयर का, तो ओजोन इज द सेकेंडरी पोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। केबुल लमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक, जो केबुल लमजो नेशनल पार्क है कहाँ पे स्थित है? कौन सी लेक में स्थित है? तो कौन सी लेक में है? लोकटक लेक। ये लोकटक लेक कहाँ पड़ती है? ये है मणिपुर में, ये मणिपुर में है। और इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। जो कुलेरू लेक है ये कहाँ पे है? कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। और ये दो नदियों के डेल्टे के बीच है। दो नदियों का डेल्टा है, कृष्णा नदी, और दूसरी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर और कृष्णा नदी। और ये एरिया कितना कवर करता है? ये 308 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, 308 किलोमीटर जो एरिया स्क्वायर करता है। और बुल्लर लेक कहाँ पे है? बुल्लर लेक हमारी श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर। और डल लेक भी JNK में, श्रीनगर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, इसमें से वार्म ब्लडेड एक होता है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड होता है, तो इसमें से पूछा गया है वार्म ब्लडेड कौन से हैं? तो पियन है, ये एक वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। और जो क्रोकोडाइल है, ट्रोएंड है एंड फिश है, ये है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। द पासवे विच हैज बीन रीनेम एज अटल टनल पासिंग थ्रू द पास, वो कौन सा ऐसा टनल था जिसको रीनेम किया गया था? उसको क्या रखा उसका नाम? अटल टनल। तो वो कौन सा टनल है? रोहतांग टनल। रोहतांग पास को क्या कहा है? अटल टनल
नाम रखा गया है, रीनेम किया गया है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू वैली। और किसको जोड़ता है? ये लाहौल और स्पीति को, लाहौल और स्पीति ये जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो अहिल पास है, ये क्या कहाँ पे है? लद्दाख में। ये किसको है? इंडिया, लद्दाख और इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, लद्दाख और चाइना के बीच में। और शिपकला पास ये है हिमाचल प्रदेश में है ये। और जलिपला पास, जलिपला पास ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। जलिपला पास के साथ में सिक्किम में दूसरे पास भी है, नथुला पास, नथुला पास। और दूसरा कौन सा है? नथुला पास, लिपू लेक पास, लिपू लेक पास। ये सब पास कहाँ पे है? सिक्किम में। इन विच स्टेट द रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड? ये रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये तो कहाँ पे है? ये राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। द डैश डैश पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड। जो कौन सी पीक है जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पे? सबसे पहले ये है कहाँ पे है? ये है केरला में, ये केरला में है। और कौन सी पीक के ऊपर है? ये है अगिंदा, अग्निंदा। ये उसी के पीक के ऊपर जो हमारा क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और ये किसके बॉर्डर में है? ये बॉर्डर में है तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में है। तमिलनाडु के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। और केरला का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये पलक्कड। इसी के बीच पड़ता है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और अन्नामुडी की बात करें, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक है, पीक ऑफ वेस्टर्न, किसका है? वेस्टर्न घाट का। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या क्या है? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? वो है महेंद्रगिरी, वो ईस्टर्न घाट का है। रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, जो रेड डाटा बुक है ये पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लिस्टेड इन द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को की जो लिस्ट में है वो इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है भारत का? तो कौन सा है वो है कियोलेडो गाना नेशनल पार्क। कियोलेडो गाना नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, राजस्थान में है। ये वेट और वर्ल्ड सेंचुरी है, क्या है? वेटलैंड एंड वर्ल्ड सेंचुरी है। और नामदा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें ये कैट के लिए प्रसिद्ध है, ये फेमस फॉर कैट। और दक्षिण नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में। और बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, ये कर्नाटका में है। ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। इसमें कितने टाइगर हैं? 173 टाइगर रखा गया है इसमें। सबसे ज्यादा बांदीपुर नेशनल पार्क में है, ये कर्नाटका में। हाउ मच फॉरेस्ट कवर इज टू बी मेंटेन एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988? जो 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी नेशनल की, तो उसमें क्या कितना मेंटेन कवर करना है हमें? तो कितना परसेंट हमें कवर करना है? 33% फॉर प्लेन एंड 67% फॉर हिल्स। कितना? 33% फॉर प्लेन एरिया कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। और 67 हिली एरिया होना चाहिए।
विच ऑफ दीज इज एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स, इसमें एग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स कौन सा है? तो कौन सा है जो खत्म होने वाला है? वो है मिनरल्स। एग्जॉस्टिबल खत्म होने वाला जो नेचुरल रिसोर्स कौन है? मिनरल्स। डैश डैश इज द हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इसमें से कौन सा ऐसा स्पॉट है वो हॉटस्पॉट के नाम पे है, खत्म होने की कगार में है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो कौन सा है वो? वेस्टर्न घाट, हमारा वेस्टर्न घाट है जिसको हॉटस्पॉट मार्क कर रखा है, हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एन इकोलॉजिकल स्टेट वेयर ए स्पीसीज इंट्रोड्यूस टू ए लोकल वेयर दे आर यूनिक, एक इकोलॉजिकल स्टेट जहाँ क्या स्पीसी इंट्रोड्यूस कर रहते हैं लोकेशन में, और उसको क्या कहते हैं? यूनिक को क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द कन्वर्जिंग बायोडाइवर्सिटी, इसमें से सबसे ज्यादा जो हम कन्वर्ज कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, कन्वर्जिंग बायोडाइवर्सिटी कौन सा फैक्टर है, किसकी वजह से कैसे कर सकते हैं हम? तो क्या है, हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा हैबिटेट, हमें करना है, अगर कंजर्विंग करना है बायोडाइवर्सिटी को तो क्या करना? प्रिजर्व हैबिटेट करना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा, इसलिए हम कंजर्विंग डाइवर्सिटी कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव ये मीन्स है। वेयर कैन वन फाइंड द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ, हम सबसे जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से सबसे अच्छा डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी कहाँ पे है अर्थ का? तो कहाँ? अमेजन्स रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अमेजनों के जंगल में जो है सबसे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ का। नंदन कंदन जू इज पॉपुलर फॉर इट्स, जो नंदन कंदन जू है जो पॉपुलर है, किसके लिए पॉपुलर है? ये व्हाइट टाइगर के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। और कहाँ पे है ये? उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट में है, फेमस फॉर व्हाइट टाइगर, नंदन कंदन कंदन जू। विच ऑफ दीज है द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया की मोस्ट अच्छी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो क्या है? तो वो है मैंगो। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.